तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप बहुत ही आसान तरीके से किस प्रकार इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। बस इसके लिए आपकी कोई उम्र की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हिंदी पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद आप बस ये छोटी सी एक वीडियो देख करके पूरा इंग्लिश रीडिंग सीख सकते हैं। दोस्तों हम सब स्कूल में पढ़ते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे टीचर्स ने क्या किस तरीके से पढ़ाया होता है, हमें नहीं पता चल पाता। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ छोटी सी 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है और उसके बाद आप बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हिंदी में भी दो होते हैं, एक अक्षर होता है और एक संज्ञा होती है, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा है आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ और अंग आहा। ठीक है, इतनी ही चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये होते हैं हमारे मंत्राएं। तो ये तो सभी को पता होता है। उसके बाद होते हैं हमारे, जिनको बोलते हैं हम अक्षर। अक्षर में हमारे आ जाते हैं का, खा, गा, घा एंड सो ऑन। ठीक है, च, छ, ज, झ। आपको ये सब भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहले मेन चीज़ है हमारी, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। अब ये तो सभी को पता है कि किस अक्षर से क्या बनता है, उसके लिए भी ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। क से हमारा क्या बनता है, ख से हमारा क्या बनता है। मान लो एक छोटा सा एक वर्ड लेकर के बताते हैं। जैसे लिखा हुआ है, मान लो हमारा जैसे एक छोटा सा एक वर्ड लिखते हैं पापा। पापा। अब इसमें हमें देखना होता है, अभी हमें ये पढ़ना नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये तो सभी को पता है, पी से पा होता है और ए हमारे जो हमारे वोवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ये हमारे जो भी मात्राएं हैं वो मात्राएं ही होती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही आसान है। हमें ए को अ की मात्रा में पढ़ना है। हिंदी में तो फिर भी बहुत सारी होती हैं, अगर आप हिंदी पढ़ना जानते हो तो इंग्लिश पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे कि इसमें तो फिर भी बहुत सारी हैं, इतनी सारी मात्राएं होती हैं। इंग्लिश में 5 ही हैं। जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं तो हमें ई को कुछ हम लेके चलते हैं कि ई का मतलब कुछ भी नहीं है। कहीं भी आपको ई दिखाई दे तो ई नहीं पढ़ना, हम आगे चल के बताएंगे ई का यूज़ कहाँ पर और कैसे होता है। तो अभी के लिए बस आपके पास 1, 2, 3, 4 मात्राएं हैं। अ के लिए एक ही, ई को छोड़ दो, ई के लिए ई की मात्रा, ठीक है, ये वाली। उसके बाद ओ की मात्रा, ये दोनों, और एक है हमारे पास यू, ऊ की मात्रा, ठीक है, ये ऊ की मात्रा। बस हमारे पास 1, 2, 3, 4 ही मात्राएं हैं। तो 4 ही मात्राओं को हम पढ़ेंगे और हम ई जहाँ भी आएगा हम ई को कुछ नहीं पढ़ेंगे, खाली छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम बिगिनिंग लेवल पे हैं, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कभी भी हमें ई दिखेगा तो हम ई को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमें मिला पा, तो हमने लिख लिया पा। प के बाद अगली मात्रा है अ की, पा। उसके बाद दोबारा से प, उसके बाद दोबारा से अ। अब दोस्तों इसको पढ़ना कैसे है,
पढ़ने के लिए हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं प अ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हमें इंग्लिश पढ़ना होता है तो हम सबसे पहले जो भी हमारा एक अक्षर है, अक्षर और उसको फॉलो करने वाली मात्रा को एक साथ मिला के पढ़ते हैं। हमारा पहला अक्षर बनेगा पी ए। पी ए का मतलब हो जाएगा प हमारा अक्षर हो गया और उस पर अ की मात्रा, ये वाली मात्रा, यहाँ से हम इसकी अ की मात्रा यूज़ करेंगे। इसके लिए ई की मात्रा यूज़ करेंगे, इसके लिए ओ की मात्रा यूज़ करेंगे और इसके लिए ऊ की मात्रा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एक अक्षर ढूंढना है और उसकी मात्रा ढूंढनी है। और एक इसमें लाइन कॉन्सेप्ट होता है। कभी भी आपको कोई इंग्लिश का वर्ड दिखेगा तो आपको सबसे पहले उसके नीचे लाइनिंग करना सीखना है। ठीक है, एक कॉपी लाना बच्चे। हम लाइनिंग करेंगे ज़रूर। सबसे पहले पढ़ने से पहले हम एक अक्षर और एक मात्रा के नीचे लाइन खींचेंगे। एक अक्षर मात्रा के नीचे, इस साइड हो जाना बेटा, इस साइड आ जाओ। हम एक अक्षर और मात्रा के नीचे लाइन जरूर खींचेंगे ताकि हमारे लिए अक्षर के ऊपर मात्रा लगाना आसान हो जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख लिया, एक लाइन खींची, एक लाइन खींची। हमें पता है ये एक अक्षर है और ये एक अक्षर है, पा और पा। हम इसको अलग, इस तरफ आ जाओ, हम इसको अलग और अलग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसको एक साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलो दूसरा अक्षर ले लेते हैं कोई सा। हम किताब के रेफरेंस से देखते हैं। चलो ठीक है, एक ये छोटा सा एक अक्षर लिखा हुआ है, हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारा अक्षर है DRINK। ठीक है, तो जैसा कि हमने सीखा, अभी हम सबसे पहले इसके नीचे एक अंडरलाइन खींचेंगे, अपना शब्द बनाएंगे। ठीक है, शब्द के लिए एक ही तरीका यूज़ करना है, अक्षर और मात्रा। ठीक है, हम बस इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे और उसके नीचे लाइनिंग खींचेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देंगे लाइनिंग, हमें लाइन खींचना है बस अक्षर और मात्रा के नीचे। ठीक है, चलो देखते हैं। एक अक्षर अकेला है, अकेले के नीचे लाइन आर। आर अकेला नहीं है, आर के साथ उसकी मात्रा भी है। एन अकेला है, क अकेला है। ठीक है, तो जैसे ही हम ये लाइनिंग खींच लेते हैं, हम 50% इंग्लिश पढ़ना सीख चुके हैं। और ये 50% इंग्लिश कोई भी पढ़ सकता है। अभी तक जो भी आपकी छोटी सी एक वीडियो आपने देखी है, कोई भी अगर ये लाइन खींचना सीख जाएगा, जिसका बस एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अक्षर अक्षर अकेला, अक्षर के नीचे पीछे वाली मात्रा, उसके साथ में लाइन खींचनी है। जिसने लाइन खींचनी सीख ली वो 50% इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आप 50% इंग्लिश पढ़ना सीख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ये देखो, डी से होता है ड। आर को अकेले नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग इसको आर आई पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको री पढ़ेंगे, री। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ड ड री, उसके बाद न, इसको ना नहीं बोलेंगे, हम इसे न बोलेंगे, न। उसके बाद क। तो बस इसको जैसे ही हम मिलाएंगे, ड री न क, ड्रिंक हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से हमें सबसे पहले एक लाइनिंग खींचना सीखना है। ठीक है, तो इसके आगे की वीडियो, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे देखेंगे आप यहाँ पर डेली आ गया, लेकिन यहाँ पर ना देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी दो मात्राएं एक साथ आ जाती हैं, तो उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारा दूसरा अक्षर है डी ए, इस तरफ आ जाओ बेटा, DAILY। तो अब इसमें भी हम वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले लाइनिंग सीखेंगे। लाइनिंग के लिए हमने डी के साथ में ए है, एक मात्रा आ रही है, तो हम डी और ए को एक साथ लाइनिंग कर देंगे। अब हमने देखा कि आई अकेला आ गया, तो आई एक मात्रा है, इसको इसका अकेला है तो इसको अकेला पढ़ा जाएगा। एल अकेला है, वाई अकेला है। तो दोस्तों, ये एक लाइनिंग का तरीका है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड के नीचे मात्रा लगाएंगे, ड ई, ठीक है। उसके बाद ल,
और दोस्तों y जब भी आखिरी में आता है तो एक ई का काम करता है। ठीक है, तो अब हमारा अक्षर बन जाता है डाइली। डाइली। तो कभी भी हमारे अगर दो मात्रा एक साथ आएंगी तो पहली वाली मात्रा अक्षर के साथ में पढ़ी जाएगी, इस तरफ आओ बेटा, और दूसरी वाली मात्रा आखिरी में जब लास्ट में y आ जाता है तो ई की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो देखो जब भी दो मात्रा आएंगी तो हम पहली मात्रा अक्षर के साथ में पढ़ेंगे और दूसरी मात्रा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम मात्रा उतार के आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब अगला अक्षर हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अक्षर लिखा हुआ है, चलो इसको पढ़ना सीखेंगे हम इस अक्षर को यहाँ उतार लेते हैं। PLENTY। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P को लाइनिंग करेंगे, जैसे हमने बताया लाइनिंग में P अलग, LE अलग, NTY जी। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके लिए ल ई को हम पढ़ेंगे नहीं, कोई बात नहीं, ल न ट, लास्ट में वाई आया है तो ई की मात्रा पालंटी। ठीक है, तो यहाँ तक जैसा आपने देखा 50% इंग्लिश आप पढ़ना सीख चुके हैं। बस आपको छोटी सी ट्रिक का यूज़ करना है, सबसे पहले लाइनिंग करना सीखना है। अगर आप लाइनिंग करना सीख गए तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जिसमें हमारा जो मात्रा है वो सबसे पहले आए। ठीक है, ये देखिए, ये रहा, वेरी गुड। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना सीखेंगे। हम इसको उतार लेते हैं, ALWAYS। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके नीचे लाइनिंग करना सीखेंगे। उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले ए आ गया, ए का कोई वर्ड नहीं है, ए की बस मात्रा है, तो सबसे पहले एक मात्रा के नीचे लाइन, उसके बाद ल वा के साथ हमारा ए है तो वा के नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद वाई एक अक्षर है और एस एक अक्षर है। ठीक है, इसके लिए हम मात्रा को डायरेक्ट नीचे मात्रा उतारेंगे क्योंकि इसका कोई अक्षर नहीं है। उसके बाद ल वा पे आकर डंडा लगा हुआ है, तो वा पे आकर डंडा लगाएंगे, वाई के लिए क्या लगता है, देखो जैसे कभी प्रॉब्लम आती है कि हम पता नहीं चल पाता वाई के लिए क्या लगेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बचपन में ABCD सीखी हुई है। Y4 क्या होता है, Y4 होता है, Y4 क्या होता है खुश, याक, करेक्ट। तो यहाँ पर हम या लगाएंगे और S4 क्या होता है, तो हम स, यहाँ पे स लगाएंगे। ऑलवेज। कभी भी आपको पता नहीं चल पाए ल का मतलब क्या होता है, एल से क्या आता है, तो एल पर क्या होता है, लॉयन। तो लॉयन के लिए हमें पता चल जाएगा, इसमें ला आ रहा है। डी से क्या होता है, डॉग। डा मतलब डा। के से क्या होता है, काइट। काइट मतलब क। न से क्या, एन से क्या होता है, नेस्ट, मतलब एन फॉर न। तो अगर आप इतना एक लाइन करना सीख जाते हैं तो आप 50% से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड पढ़ना सीख जाएंगे। तो बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप 50% इंग्लिश पढ़ना सीख चुके हैं। अब खोश हमें इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। खोश जरा बेटा इसके नीचे लाइन करना, इस तरफ आ जाओ, ये लो, ये क्या लिखा हुआ है, लाइन करके इसको पढ़ के सुनाना। बी फो र ई। नहीं बेटा, आर और ई साथ में लाइन खींचेगी क्योंकि वो भी मात्रा है, र। अब इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है ये, बी फो, देखो बी से तो बी हो गया, ई तो हम पढ़ नहीं रहे, तो बी फो री नहीं, र ई को छोड़ दो, बी फोर र। ठीक है।
आप चलो एक बार ये वाला पढ़ के दिखाओगे, लाइन खींचना इसके नीचे। हाँ हाँ, क्या, कोई बात नहीं, इधर नीचे खींच दो, एक और लाइन खींच दो। सबसे पहले ई अलग है, ए अलग है, ई ए, ऐसे नहीं, देखो ई अलग है, ए अलग है, क्योंकि दोनों मात्राएं हैं। ई ए टी आई एक साथ, उसके बाद एन अलग, जी अलग। ई अ टी न ग, ठीक है। ई अ टिंग, इसको इसलिए बोलेंगे इसको ईटिंग, ईटिंग, ठीक है। तो ज़्यादातर वर्ड आप इसी तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखो इसको पढ़ना बच्चे, लाइनिंग करना इसके नीचे। सबसे पहले लाइनिंग करना बहुत ज़रूरी है। फ र और ओ एक साथ आएगा, रो, फ रो।